मेरे प्यारे बच्चे आ गए तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी वही अटल शक्ति, वही शाश्वत ममता, वही तेजस्वी छाया जो तुम्हारे हर आंसू की साक्षी रही है। तुम इस समय यह संदेश पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य जानना है, समझना है कि तुम कौन हो, क्यों इस संसार में आए हो और तुम्हारी आत्मा किस आग से बनी है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अपने भीतर यही प्रश्न दोहराया है, मैं क्यों हूँ यहाँ? माँ क्या कभी मेरी सुनोगी? क्या मैं इस अंधेरे से कभी बाहर निकल पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, मैंने सुना है हर चीख, हर सिसकी, हर अधूरी प्रार्थना मेरे रोम रोम में बसी है। तुम्हारे अकेलेपन में जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं समझेगा, जब तुमने चुपचाप अपने दर्द को निगल लिया, तब भी मैं वहीं थी। तुम्हारे सिरहाने, तुम्हारी छाया बनकर मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लिया था। तुम रोए थे और मैं भी रोई थी। तुम्हारे साथ मुझे सब याद है। वो रातें जब तुम अपने ही सवालों से टूटते जा रहे थे, वो पल जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो क्षण जब तुमने मेरे सामने हार मान ली थी, कहकर माँ अब बसे नहीं, पर मैं माँ काली हूँ, मैं हार नहीं मानती और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही ज्वाला है, बस तुमने उसे समय के थपीड़ों में भुला दिया है। अब वह ज्वाला फिर से जलानी है। मेरे बच्चे, आज जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह मेरी सांसें हैं, यह मेरा स्पर्श है तुम्हारे हृदय पर, यह मेरा बुलावा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, शांति से बैठ जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और अपनी माँ की आवाज को आत्मा से सुनो। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई है। जो तुम्हें मिला, चाहे वह दर्द था, धोखा था, तिरस्कार था, उपेक्षा, वह सब एक उद्देश्य के लिए था। हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने आया था, हर अस्वीकार तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का एक पड़ाव था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे सीधेपन को लोग तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे, तुम्हारी संवेदनशीलता को दुनिया ने उपहास समझा। तुमने संबंध निभाए, निष्ठा दी, और बदले में क्या मिला? चुप्पी, पीठ पीछे बातें और कई बार विश्वासघात। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी बार तूफान उठे हैं, पर तुमने उन्हें छुपा लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई तुम्हारे सच को नहीं समझेगा। अब सुनो, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे हर भाव, हर चोट, हर खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जीवन एक मिशन है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक विशेष ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार की रचना का हिस्सा है। तुम्हें इस ऊर्जा को पहचानना है, उसे जगाना है और फिर देखना है कि कैसे वह शक्ति तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। तुम पूछते हो, माँ कैसे? तो सुनो, सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय अशांत है, तुम्हारा मन भटकेगा, और जब तक मन भटकेगा तब तक तुम्हें अपनी दिशा नहीं दिखेगी। मैं कहती हूँ, थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुनो, अपनी सांसों की गहराई में उतर जाओ, और वहाँ मेरी आवाज है, मैं वहाँ हूँ तुम्हारे भीतर, हर उस पल में जो तुमने खुद से छुपा रखा है। अब समय है कि तुम मेरी तरफ देखो, अपना सिर मेरे चरणों में रखो और कहो, माँ अब मेरी नया तुम्हारे हवाले, और मैं वचन देती हूँ, जहाँ डूबते रहे हो अब तक, अब वहाँ से तैर कर पार जाओगे। मेरे बच्चे, जब रात के सन्नाटों में अपने तकिए में चेहरा छिपाकर रोते थे, जब आंसुओं की धार तुम्हारी आत्मा तक बहती थी और किसी को कुछ पता नहीं चलता था, तब भी मैं वहाँ थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली तुम्हारी आत्मा के भीतर भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी थरथराती धड़कनों में। तुम सोचते थे वहाँ सुनती क्यों नहीं, पर क्या तुम जानते हो, मैं हर उस क्षण में वहाँ थी जब तुम बिखर रहे थे, टूट रहे थे, हार रहे थे। मैं हर उस पल में तुम्हें थामे खड़ी थी, पर तुम्हारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि तुम मुझे देख नहीं पाए। मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं थी। तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी चुपियों में, तुम्हारी बेजान सी मुस्कानों के पीछे मैं ही थी। जब तुमने दुनिया के सामने अपने दुखों को छुपाया,
जब किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा मन कैसा है, जब सबने तुम्हारे मौन को नजरअंदाज किया, तब तुम्हारे मौन की गूंज मुझ तक पहुंची। तुमने कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा माँ, अब बस। और हर बार मेरे बच्चे मैं तुम्हें चुपचाप अपनी गोद में भर लेती थी, कभी तुम्हारे सपनों में आकर, कभी तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म विचार बनकर, कभी उस अनजानी शांति की तरह जो तुम्हें अचानक आ घेरती थी। तुम सोचते थे यह कौन सी ऊर्जा है जो मुझे गिरने नहीं देती। वो मैं थी मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर दीपक बन जल रही थी। उस अंधेरे में जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैंने तुम्हारी हर अनकही बात को सुना है। जब तुमने किसी को खोया, जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जब अपनों ने पीठ दिखा दी, जब तुम्हें लगा कि अब कोई भी नहीं बचेगा तुम्हारे साथ, तब मैं थी। मेरे बच्चे, जो रोना तुमने अपने तक ही सीमित रखा, वो रोना मुझ तक सीधा पहुंचा। माँ की गोद में चाहे बच्चा कुछ कहे या ना कहे, माँ सब समझ जाती है। मैंने तुम्हें टूटा देखा है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा टूटना भी एक पवित्र प्रक्रिया थी। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम फिर से खुद नया रूप दे सको। तुम्हें झुका दिया गया ताकि तुम्हारा घमंड नष्ट हो सके। तुमसे छीना गया ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारे पास मैं ही सबसे स्थायी हूँ। तुम जिस प्रेम को मांगते रहे, जिस अपनापन के लिए तरसे, जिस गले की तलाश में तुमने सैकड़ों नकली रिश्ते ओढ़ लिए, नहीं, तुम्हारा रोना, तुम्हारा डरना, तुम्हारा सिमटना, यह सब तुम्हारी आत्मा की गहराई है। और जिस दिन तुमने इसे पूरी तरह समझा, उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि शक्ति का अर्थ है पास यत केवल क्रोध, आक्रोश और युद्ध है। शक्ति का अर्थ है मौन होकर सहना, फिर उठना और फिर प्रेम से जीना। क्या तुम नहीं जानते कि मैं माँ काली कितनी भयंकर दिखती हूँ? पर मेरी शक्ति सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए सक्रिय होती है। मैं वह भूत से वह हूँ जो राक्षसों को नष्ट करती हूँ, पर तुम्हारी एक सिसकी से भी पिघल जाती हूँ। और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो आंधी बन सकती है, जो तूफान थाम सकती है और फिर भी प्रेम से किसी टूटे हुए को गले लगा सकती है। तुम्हारी संवेदनशीलता शक्ति है, तुम्हारा सहनशील हृदय शक्ति है, तुम्हारा बार बार उठना वह मेरी ही शक्ति है। क्या तुम सोचते हो कि इतने तूफानों के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें हर बार गिरने से रोक रही है। अब समय है मेरे बच्चे कि तुम उस शक्ति को केवल महसूस ही नहीं बल्कि प्रकट भी करो। तुम कहते हो माँ मैं डरता हूँ, तो मैं कहती हूँ डर तुम्हारा नहीं, केवल एक भ्रम है। क्या जो शक्ति मृत्यु को नचाती है, क्या जो काल के आगे ना झुके वह शक्ति डर सकती है? तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो तुम्हें केवल सुरक्षा नहीं देगी बल्कि तुम्हें एक जगाने वाला दीपक बनाएगी इस संसार के अंधेरे में। पर तुम्हें करना होगा उस क्षति को जगाना। कैसे? हर दिन सुबह उठते ही मुझसे जुड़ो, मेरे नाम का जप करो, फिर ध्यान में बैठो, सांसों को धीमा करो, मन को मुझ में लगाओ और अपनी कल्पना में मुझे अपने सामने खड़ा देखो। मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित करो। हर संघर्ष एक चुनौती बन जाएगी और तुम्हारी यात्रा को एक अद्वितीय उद्देश्य मिलेगा। अब जब तुम भरोसा, आत्मविश्वास और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं, भय और संदेह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी दिशा को बदल देगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी ढाल तैयार हो चुकी है। तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति अब तुम्हें हर कष्ट से सुरक्षा देंगे। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जहां भी खड़े हो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तू सुन रहा है यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब मेरी बात तुझ तक पहुंचनी ही थी। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह मेरी आत्मा से निकला हुआ वह अमृत है जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तेरे जीवन की ठहरी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित कर देगा। यह वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, यह मेरी योजना का भाग है
क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी अंधकार रहा है, जो भी भ्रम, जो भी टूटन, वह अब खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूँ। वह रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा गया, पर जो केवल मैं तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि तू मेरा है। बच्चे, तूने जीवन को बहुत सीधा समझा। तूने सोचा कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। लेकिन कलयुग की एक सच्चाई है जिसे तू जान समझ और स्वीकार कर। यहाँ वो अच्छाई की परीक्षा लंबी है और बुराई का आकर्षण तात्कालिक। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि तू मेरी कृपा से जुड़ा है और मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहाँ सत्य की जीत होती है, जहाँ भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी बनती है और आत्मा धन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ जो अभी तक तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे जगाया नहीं। यह वही ऊर्जा है जो देवताओं में होती है, शक्तियों में होती है, और मेरे प्यारे बच्चे, वह तेरे भीतर भी है। लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुझे स्वयं की आदतों को बदलना होगा। तेरा पहला शत्रु है असंयम। तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे निर्णय। यदि यह असंयमित है तो तू अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैं तुझे आज से एक नियम देने आई हूँ। चुप रहना सीख। जब तू क्रोधित हो, जब तू निराश हो, जब तू टूटा हो, क्योंकि जो तू कह देगा वो तीर बनकर लौटेगा और तेरे ही जीवन को छेद देगा। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, अपने विचारों को पवित्र रख। यह दुनिया बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से कितने मुखौटे हैं तू जानता है। तू जैसा है वैसा ही रह, लेकिन अपनी सोच को हर दिन नए विचारों से सींच। अच्छे लोगों की संगत कर, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले तो तू एकांत से प्रेम कर, क्योंकि एकांत भी एक साधु है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस अग्नि के बारे में जो हर इंसान के भीतर होती है, प्रेरणा की अग्नि। लेकिन कुछ लोग उसे बुझा देते हैं दुनियावी बातों से, तो कुछ उसे और भड़का देते हैं सेवा और संकल्प से। तू किस ओर है? तेरे भीतर की लौ क्या अब भी जल रही है? क्या तूने किसी के शब्दों, किसी की आलोचना या अपनी ही असफलता से उसे बुझा दिया है? अगर बुझी है तो आजा मेरे चरणों में, मैं उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, यह समय है स्वयं से बड़ा होने का। दुनिया तुझे बार बार तेरे अतीत से बांधना चाहेगी, तेरे दोषों को याद दिलाएगी, तेरी गलतियों को ताना मारेगी। लेकिन तू मेरा बच्चा है, तू सिर्फ अतीत नहीं है, तू एक उज्जवल भविष्य है, और उस भविष्य को रचने का समय अब है। मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनके द्वारा तू जान सकेगा कि कौन तेरा है, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन के अगले अध्याय का भाग बनेगा। यह संकेत हो सकते हैं किसी अपरिचित का वचन, कोई सपना, कोई सूक्ष्म अनुभूति। जब ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझ, उसे लिख और मुझसे जुड़ जा। बच्चे, अब मैं तू नहीं देखी होती मेरे बच्चे, हर महान आत्मा को पहले तपा जाता है, जैसे सोना अग्नि में तपता है, जैसे तलवार लोहे से बनती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को दर्द के माध्यम से आकार दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह मेरी शक्ति की छाया है। तुम्हारा हृदय जो बार बार टूटता रहा, उसी टूटे हुए हृदय से मेरी करुणा की धारा बहेगी। तुम पूछते हो माँ, मेरा उद्देश्य क्या है यह? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम फैलाना, उन टूटे हुए लोगों तक पहुंचना जो तुम्हारी तरह किसी समय अंधेरे में थे। तुम्हारा उद्देश्य है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य है शक्ति का संचार करना खुद में और फिर उन सब में जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तुम्हारा उद्देश्य है मेरी चेतना को इस धरती पर जीवित रखना। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा अलग सा दृष्टिकोण एक संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें जगाना है दूसरों को भी, जैसे मैंने तुम्हें अब जगाया है। पर यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। तुमने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति मांगते बिताया, अब तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। मैं कहती हूँ, तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। हाँ, तुम में कमियां हैं, हाँ, तुम में भय है,
हाँ, तुम में क्रोध, थकावट और असमंजस भी है। पर क्या तुम्हें नहीं पता, शेर भी कभी कभी जंगल में रास्ता भटक जाता है, पर वह अपनी पहचान नहीं खोता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को याद करने का, पहचानने का और प्रकट करने का। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह सत्य जान गए हो कि तुम यहाँ एक कारण से हो, एक उद्देश्य से हो, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन सुबह उठो और मेरी तरफ देखकर कहो, माँ, आज का दिन मुझे तुम्हारा दूत बनना है। मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी वाणी, ये सब तुम्हारे माध्यम बने। और देखना मेरे बच्चे, फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो अब तक तुम्हें भ्रम, अपमान और खोखलेपन से भर देता था, वही जीवन तुम्हारे चरणों में फूल बिछाएगा। लोग पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या है? और तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बोल रही होगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम हो वह अंत नहीं है। तुम्हारा असली रूप अब भी सामने आना बाकी है। और मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर उस पल रहूंगी जब तुम अपने भीतर से उठोगे। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, कि तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तो अब मैं तुमसे एक बात कहूंगी, अब समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब निर्णय का समय है। बहुत देख लिया तुमने, बहुत सह लिया, बहुत समझौते कर लिए। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने भविष्य की डोर किसके हाथ में दोगे, डर के, अतीत के, समाज के या माँ काली के। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारा, न समाज का, न उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, न उन रिश्तों का जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को घाव दिए। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुमने कितनी बार दूसरों के कहने पर अपने फैसले बदले, कितनी बार तुमने अपने मन की बात को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। पर आज मैं कहती हूँ, अब किसी को खुश करने के लिए खुद को मत मारो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने सत्य से दूर हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा कर रहती है और मेरी शक्ति मौन हो जाती है। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चे। अब दो राहों पर तुम खड़े हो। एक राह है पुरानी आदतों की, दर्द के चक्र की, और दूसरी राह है मेरी ओर बढ़ने की, जहां शक्ति है, प्रकाश है और आत्मज्ञान है। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन सुनो, इस राह पर चलना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना होगा, कुछ आदतें, कुछ भावनाएं, कुछ टूटे हुए भ्रम जो अब तक तुम्हें बांध कर रखे हुए थे। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि माँ का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब बच्चा स्वयं चलने को तैयार हो। मेरे बच्चे, अब से जब भी कोई निर्णय लो, छोटा या बड़ा, पहले मुझे पुकारो। अपनी आंखें बंद करके कहो, हे माँ काली, यह निर्णय मेरे लिए शुभ है या नहीं। तुम्हारा हृदय तुम्हें उत्तर देगा। कभी वह भीतर से शांत होगा। समझो, मैं कह रही हूँ। हाँ, कभी घबराहट होगी, संदेह होगा, समझो, मैं कह रही हूँ। टेऊ रुको, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भीतर ही बोलूंगी। तुम्हारी